बेन 10 ओमनीवर्स 2 का एपिसोड 1 तो तुमने देखा ही होगा, जहां पे हमने बेन 10 ओमनीवर्स के एंड के आगे की स्टोरी कंटिन्यू करी थी। और वैसे इसके एपिसोड को आए हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है और एपिसोड 2 मैंने अब तक इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। और मैं जिसके साथ यानी मेरे एक फ्रेंड के साथ मिलके, पवन के साथ मिलके इसकी पूरी स्टोरी लिख रहा था, एपिसोड बना रहा था, तो उसने मुझे बोला कि भाई तेरे पास टाइम नहीं है तो मैं ही बना लेता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, तो इसलिए उसने खुद से ही बेन 10 ओमनीवर्स 2 का एपिसोड 2 बना लिया है एंड उसने अपने चैनल पर पब्लिश भी कर दिया है, एनिमे स्टार वाई पर। और इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो तुम ओरिजिनल वीडियो पहले जाके देख लो और उसके बाद ये रिएक्शन आके देखना क्या क्या इसमें होने वाला है। मैंने कुछ भी नहीं देखा था ताकि मैं ये रिएक्शन बना सकूं। और ऐसा नहीं है कि भाई मेरे दोस्त ने बनाया है तो इसमें मैं कमियां नहीं निकालूंगा। जहां पर मुझे कमियां लगेंगी वहां पर मैं एड्रेस जरूर करूंगा कि भाई यहाँ पे मुझे कमी लग रही है। बेन 10 ओमनीवर्स 2 इंट्रो ओके। बेन 10 ओमनीवर्स 2 के एपिसोड फर्स्ट में हमने देखा यूनिवर्स को बचाने के बाद अपने बेन अपने सभी दोस्तों को कॉल करता है और एपिसोड 1 में क्या क्या हुआ था मुझे भी याद नहीं है भाई, 1 साल हो गया। उसके लिए वो लोग जाते हैं प्लेनेट एक्साइड 20 पर, जहाँ पे बेन और बेन के सभी दोस्त एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन तभी इस साइड कॉल आ जाता है अपने ग्रैंडपा मैक्स का, जो कि बताते हैं तुम सभी को अभी जल्दी से अर्थ पर वापस आना होगा, यहाँ एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। बेन विलगैक्स लौट आया है, वो भी न्यू पावर्स के साथ, पहले से ज्यादा ताकतवर बनके। यहाँ पे बेन लोग आ जाते हैं और वो सीधे बैटल करने पहुंच जाते हैं अपने मेलवेयर से, बट वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है जिसके कारण अपने बेन लोग उसको नहीं हरा पाते, बट उसको चालाकी के साथ उसको नल वॉइड में भेज देते हैं, जो कि ग्रैंडपा मैक्स ने रिसेंटली बहुत ही ज्यादा पावरफुल नल वॉइड बनाया था। और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और अपने बेन लोगों का पूरा रूट ट्रिप बेकार हो जाता है, जहाँ पे वो लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन तभी ओमनिट्रिक्स में मैसेज आता है अपने एजमत का, जो कि बताते हैं प्लेनेट PR 303 के बारे में, जहाँ पे टेक की स्मगलिंग हो रही होती है। और उसी के लिए बेन अपने दोस्तों के साथ जाता है उस प्लेनेट में, जहाँ पे अपने बेन लोगों को बहुत सारे राज पता चलते हैं और एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है जो कि उस यूनिवर्स में कभी भी देखी नहीं गई। लेकिन तभी वहाँ पे कॉल आ जाता है अपने ग्रैंडपा मैक्स का, जो कि बताते हैं बेन बुरी खबर है, विलगैक्स नल वॉइड से गायब हो गया। तभी इस साइड दिखाया जाता है अपने विलगैक्स की ओर, जो कि नल वॉइड से भाग चुका होता है। और वो कहता है तुम्हारा शुक्रिया, वैसे तुम हो कौन और तुम मेरी जान क्यों बचाए? तभी वो बंदा बोलता है मैं हूँ क्रिस्टोलियस जैक्स और मैं तुमको बचाया हूँ क्योंकि तुम बेन 10 के दुश्मन हो। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस गाय इज जिरन, कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए बस ये प्लेस होल्डर है, ठीक है। यहाँ पे जिरन को दिखाने का बस यही मकसद है, ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर मैं होता इसकी जगह तो शायद मैं भी कोई कैरेक्टर यूज कर लेता, या तो बेन 10 से ही या किसी और शो से। पर इसका नाम क्या था, नाम मुझे समझ में नहीं आया। बेन 10 मेरा दुश्मन है और मैं किसी भी हालत में उसको खत्म करना चाहता हूँ। और मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है एस्मथ, जिसको मैं किसी भी हालत में खत्म कर दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और हम दोनों अब मिलकर उसको तबाह कर देंगे और इस गैलेक्सी पर हमारा राज होगा। तभी इस साइड दिखाया जाता है अपने बेन लोगों की ओर, जहाँ पे वो लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिर विलगैक्स कैसे निकला उस नल वॉइड से। तभी केविन कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है? ग्रैंडपा मैक्स ने तो बताया था कि ये मोस्ट पावरफुल नल वॉइड है पूरी यूनिवर्स के अंदर। ये किसकी आवाज है? अच्छा लिखा तो है टाइटल में इसका नाम क्रिस्टोलियस, जो विलगैक्स को नल वॉइड की जेल में से छुड़ा के लाया है और अपेरेंटली ही हेट्स बेन टू। तो फिर वो विलगैक्स इसे कैसे ब्रेक कर सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है। पर ये आवाज किसकी है? मुझे ध्यान में नहीं आ रहा किसकी आवाज है, पूछना पड़ेगा मुझे। और तभी ग्वेन कहती है हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा केविन, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। कहीं ऐसा तो नहीं इन सब चीजों के पीछे कोई है जो कि इन सब चीजों को कर रहा हो और विलगैक्स की भी मदद शायद उसी ने की हो। तभी बेन कहता है हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बट अभी कुछ कह नहीं सकते, तो चलो हम लोग को चलना चाहिए सबसे पहले अर्थ। तभी रूक कहता है हाँ बिल्कुल हम लोग को वहीं जाना चाहिए। और तभी अपने बेन और बेन के दोस्त सीधे निकल पड़ते हैं अपने स्पेसशिप की ओर। तभी अपना बेन कहता है सभी लोग कंफर्म कर लो, हम लोग को अर्थ ही जाना है ना सबसे पहले। तभी ग्वेन कहती है मेरे हिसाब से हम लोग को सबसे पहले नल वॉइड में ही जाना चाहिए, वहीं से हम लोग कुछ सुराग पता लगा सकते हैं।
तभी बेन कहता है, बट ग्वेन, हम लोग को अगर कुछ सुराग जाना है या कुछ भी जानना है तो हम लोग को सबसे पहले अर्थ जाना होगा, जहाँ पे अपने ग्रैंडपा मैक्स ही बताएंगे कि उस नल वॉइड में हम लोग को जाना कैसे है, क्योंकि वो एक बहुत ज्यादा सीक्रेट और खुफिया नल वॉइड था। नल वॉइड में जाने के कई सारे तरीके हैं। इवन ग्वेन ने भी एक बार पोर्टल खोल दिया था नल वॉइड की तरफ, तो उतना मुश्किल भी नहीं है नल वॉइड में जाना। प्लस प्लम्बर्स हैव फ्रीकिंग नल वॉइड प्रोजेक्टर और भी डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से नल वॉइड में जाया जा सकता है, तो उतना मुश्किल नहीं है। और वहाँ तक केवल एक ही इंसान जा सकता है और वहाँ पे हम लोग को ले जा सकता है, वो है अपने ग्रैंडपा मैक्स। तो हम लोग को उन्हीं के पास जाना होगा। हाँ बहन, तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें जल्द से जल्द अर्थ पर जाना होगा, तभी हमें पता चल सकता है कि आखिर इन सभी चीजों के पीछे कौन है। पर तुम एक काम करो बेन, जल्द से जल्द एज़मत को इन्फॉर्म करो कि हमें पता चल चुका है 21 टेक गैजेट के स्मगलिंग के बारे में, कि आखिर वो कहाँ पर हो रही है। तभी बेन कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। और फिर तुरंत ही अपना बेन अपनी ओमनिट्रिक्स का यूज करके तुरंत ही कॉल कर देता है एज़मत को, जहाँ पे एज़मत कहते हैं, बताओ टेनिसन, क्या खबर लाए हो, कुछ पता चला? तभी अपना बेन कहता है, हाँ बिल्कुल, हम लोग उसी प्लेनेट में हैं और हम लोग को मिल चुकी है वो जगह जहाँ पे 21+ टेक की स्मगलिंग हो रही होती है। और ये सभी के सभी जो गैजेट्स हैं और मशीनें हैं, उनको देखकर केवल यही लग रहा है कि ये सभी के सभी गैजेट 21 टेक की हैं। और तभी अपना एज़मत कहता है, क्या बात कर रहे हो, तुम सच कह रहे हो? अगर ऐसा है टेनिसन, तो तुम लोग एक काम करो, यहीं पर रहो और उसकी अच्छी तरीके से तहकीकात करो कि आखिर ये स्मगलिंग हो तो हो कहाँ रही है और इन सब चीजों के पीछे है तो है कौन। तभी अपना बेन कहता है, माफी चाहूंगा एज़मत, बट मेरे को अब जाना पड़ेगा वापस से अपने अर्थ, क्योंकि विलगैक्स जिसके पास अब मेलवेयर की भी पावर है, वो यूनिवर्स की सबसे पावरफुल नल वॉइड से फरार हो गया है और उसी का हम लोग को पता लगाने के लिए जाना होगा। तभी अपना एज़मत कहता है, नहीं, तुम लोग पागल हो क्या? तुम लोग वहाँ पे नहीं जाओगे, यहाँ पे सबसे पहले तुम लोग इम्पोर्टेंट काम करने आए हो। पर एज़मत, हम यहाँ पे ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते, हमें जल्द से जल्द अर्थ पर जाना होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है, एक मुसीबत आ चुकी है, आप समझने की कोशिश करिए। और तभी अपना एज़मत कहता है, सबसे पहले इस मिशन को कंप्लीट करो, फिर जाओ वहाँ पे। और तभी ग्वेन कहती है, अगर हम लोग न जाए तो आप क्या करेंगे? तभी एज़मत कहते हैं, वेन टेनिसन, तुम भूलो ना, तुम्हारे भाई के पास जो ओमनिट्रिक्स है उसका हकदार वो नहीं है, उसको क्रिएट मैंने किया है। मैं जब चाहूँ उसके हाथ से वो ओमनिट्रिक्स निकाल सकता हूँ। एज़मत तो सीधा सीधा धमकी देने पे आ गया, मेरा काम कर दे नहीं तो महंगा पड़ेगा। और तुमको मेरे सामने भिड़ने की जरूरत नहीं है। तभी अपनी ग्वेन भी गुस्सा होने लगती है और एज़मत भी गुस्सा हो रहा होता है। तभी अपना बेन कहता है, कूल एज़मत कूल, आप पे गुस्सा शोभा नहीं देता, बट आप चिंता मत करिए, हम लोग जल्द से जल्द आ जाएंगे और तुरंत मैं इसकी तहकीकात अच्छी तरीके से करूंगा और मैं पूरे राज पता कर लूंगा यहाँ पे, तो आप इस चीज की चिंता बिल्कुल भी मत करिए। तभी अपना एज़मत कहता है, ठीक है, जा सकते हो, बट अब इस मिशन में ये ग्वेन टेनिसन तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। अरे अरे, ग्वेन से खुन्नस खा ली है एज़मत ने, तू नहीं जाएगी, तू नहीं जाएगी। ग्वेन की जरूरत पड़ सकती है ना इस प्लेनेट पे, जहाँ पे ये, क्योंकि कोई ना कोई तो रहना चाहिए ना यहाँ पे। सारे अर्थ पे चले जाएंगे तो यहाँ का काम कौन करेगा, यहाँ पे आना तो वेस्ट हो जाएगा, इसलिए कोई ना कोई होना चाहिए यहाँ पे जो कि तहकीकात करे स्मगलिंग हो रही टेक की। एज़मत, तुम्हें इतने ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अगर ग्वेन यहाँ पर नहीं होगी तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ग्वेन के पास ही ऐसी पावर है जो कि अपनी माना की मदद से इन सभी चीजों का पता लगा सकती है। अगर वो यहाँ पर नहीं होगी तो हमारा प्लान फेल मानो। और तभी अपनी ग्वेन थोड़ा स्टाइल मारती है और तभी साइड अपना एज़मत कहता है, ठीक है, मैं समझ गया ग्वेन टेनिसन, जैसा तुम्हारा मन करे, अब मैं तुमको कुछ नहीं बोलूंगा, तो जाओ तुम लोग अपने उस मिशन को कंप्लीट करो और मैं यहाँ पे थोड़ा एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को बना रहा हूँ, तो मेरे को डिस्टर्ब मत करना। कैसा बड़ा प्रोजेक्ट? और तभी अपने बेन लोग तुरंत ही स्पेसशिप में बैठ जाते हैं और वो तुरंत ही अपने स्पेसशिप को ऑन करके तुरंत ही आ जाते हैं उस प्लेनेट से सीधा अपने गैलेक्सी के अपनी अर्थ पर, और वो लोग आ जाते हैं शिप से नीचे, जहाँ पे अपना बेन कहता है, चलो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को चलना होगा ग्रैंडपा मैक्स के पास। और तभी अपना केविन कहता है, पर बेन, क्या तुमने ये कंफर्म किया कि ग्रैंडपा मैक्स कहाँ पर है?
कहीं वो अपने घर पर तो नहीं? तभी अपना बेन कहता है तो ठीक है, हम लोग सबसे पहले घर ही चलते हैं। और फिर अपने बेन लोग तुरंत ही ग्रैंडपा मैक्स के घर जाते हैं जहाँ पे वो नहीं दिखाई देते। जिसके बाद अपना बेन कहता है व्हाट, ये कैसे हो सकता है? ग्रैंडपा मैक्स को तो यही होना चाहिए, वो रात को तो कहीं जाते ही नहीं है। घर पे नहीं है तो वहाँ पे होंगे, अपनी आरवी में ऑक्टोपस पका रहे होंगे। वो तो कहीं जाते ही नहीं है, वो अक्सर हमेशा घर ही पे रहते हैं रात को। ये हो क्या रहा है? तभी अपना बेन कहता है अब केवल एक ही जगह बचा है, वो है हेडक्वार्टर। हाँ, हमें कंफर्म कर लेना चाहिए कि आखिर ग्रैंडपा मैक्स कहाँ पर है। अगर वो अपने हेडक्वार्टर्स में नहीं होंगे तो कहाँ है? और फिर हम देखते हैं बेन, ग्वेन, केविन और रुक निकल पड़ते हैं ग्रैंडपा मैक्स के हेडक्वार्टर पर, जहाँ पे वो लोग कुछ ही देर में चलते चलते पहुँच जाते हैं ग्रैंडपा मैक्स के हेडक्वार्टर में। और वहाँ पहुँचते ही अपने बेन लोग अपने तुरंत ही ग्रैंडपा मैक्स को ढूंढने लगते हैं, जहाँ पे अपने ग्रैंडपा मैक्स नहीं दिखाई देते। जिसके बाद ग्वेन और बेन बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगते हैं। तभी एक बंदा आता है और कहता है बेन टेनिसन, तुम यहाँ पे, और ग्रैंडपा मैक्स कहाँ है? वो तो सुबह से दिखाई नहीं दे रहे। तभी ये सुनते ही बेन कहता है व्हाट, ग्रैंडपा मैक्स सुबह से गायब है। और तभी अपना केविन कहता है आखिर ये हो क्या रहा है? मुझे बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर इन सभी के पीछे आखिर है तो है कौन? ग्रैंडपा को किसी ने किडनैप कर लिया। कोई ना कोई इंसान है इन सब चीजों के पीछे, जो कि अच्छी तरीके से जानता है नल वॉइड के बारे में और अपने ग्रैंडपा मैक्स के सीक्रेट चीजों के बारे में, क्योंकि उसके अलावा कोई भी नल वॉइड के अंदर जा भी नहीं सकते। और लगता है तभी से ग्रैंडपा मैक्स गायब है। नल वर्ल्ड में चले गए क्या ग्रैंडपा फिर से? जो कि विलगैक्स को बचाया है, आखिर वो है कौन और वो बदला क्यों लेना चाहता है बेन टेनिसन से, और अपने ग्रैंडपा मैक्स को गायब किसने किया, वो सब जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर देना। और हाँ, आप लोग को बता दूं इस एपिसोड में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है यार, तो प्लीज सपोर्ट जरूर दिखाइएगा और इसके अगले एपिसोड भी मैं जरूर लाऊंगा और इसकी पूरी की पूरी सीरीज ही कंटिन्यू करूंगा। बस आप लोग सपोर्ट दिखाइएगा इस वीडियो में। आप लोग सिंपली इस वीडियो में 200 लाइक कर दीजिए और 50 कमेंट कर दीजिए बस। करवा दो यार। अगर तुम्हें बेन 10 ओमनीवर्स 2 का एपिसोड 3 देखना है तो 200 लाइक्स करवा दो और कमेंट भी कर देना 50। एंड मुझे ये स्टोरी में ज्यादा कुछ मेजर नहीं लगा, मतलब वही आर्ग्यूमेंट्स है, पता लगा रहे हैं कि कौन कहाँ पे है। ग्रैंडपा मैक्स गायब हो गए, वो क्या नाम था उसका, क्रिस्टोलियस, उस कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन मिला है लेकिन उसके बारे में कुछ ज्यादा बताया नहीं गया है। विलगैक्स का दोस्त है वो, विलगैक्स को उसने वहां से छुड़ा लिया उसकी जेल से। ग्रैंडपा भी पता नहीं कहाँ गायब है। इसके अलावा इस एपिसोड में ज्यादा कुछ प्लॉट आगे नहीं बढ़ा है स्टोरी वाइज। पर अगर तुम चाहते हो कि एपिसोड 3 और थोड़ा बेटर बने और अगर तुम चाहते हो कि मैं भी उसमें स्टोरी में योगदान दूं तो कमेंट करके बताना। और ये एपिसोड कैसा लगा तुम्हें ये भी बताना। बाकी यार वीडियो ये चेकआउट जरूर करना और यार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एनिमे स्टार वाई को। और अगर तुमने एपिसोड 1 अभी तक नहीं देखा बेन 10 ओमनीवर्स 2 का तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।